नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड कप समाप्त हो चुका है, जिसके बाद में अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 मैचों की टी20 श्रृंखला शुरू हो चुकी है, जिसका पहला मुकाबला यानी कि आज 23 नवंबर को विशाखापट्टनम के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ और मैथ्यू शॉट ने पारी की शुरुआत की, जहां दोनों ने इतनी जबरदस्त शुरुआत की। दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को लगातार 3 चौके मारकर उनके ओवर में 13 रन भी बना लिए थे और 2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 20 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। वहीं चौथे ओवर में अक्षर पटेल को मैथ्यू शॉट ने लगातार 2 चौके मारकर उनके ओवर में 8 रन बना लिए थे और ऑस्ट्रेलिया के 30 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। वहीं पांचों ओवर डालने रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करते ओवर की चौथी गेंद पर मैथ्यू शॉट को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने 11 गेंद पर 13 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए जोश इंग्लिश। तो वहीं पावर प्ले तक पहुंचते पहुंचते ऑस्ट्रेलिया के 40 रन बन चुके थे एक विकेट के नुकसान पर, जहां पर जोश इंग्लिश 7 गेंद पर 8 रन पे बल्लेबाजी कर रहे थे तो स्टीव स्मिथ 18 गेंद पर 17 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं आठवां ओवर डालने में प्रसिद्ध कृष्णा को जोश इंग्लिश ने पहली गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर छक्का और चौथी और पांचवी गेंद पर चौका मारकर उनके ओवर में 19 रन बना लिए थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 65 रन बन चुका था एक विकेट के नुकसान पर, जहां जोश इंग्लिश 16 गेंद पर 28 रन बना चुके थे और स्टीव स्मिथ 21 गेंद पर 22 रन बना चुके थे। नौवां ओवर डालना है रवि बिश्नोई की पहली गेंद पर जोश इंग्लिश ने छक्का मारकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 ओवर में 75 रन एक विकेट के नुकसान पर बन चुका था और 10 ओवर तक पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जहां पर जोश इंग्लिश के 24 गेंद पर 43 रन थे और स्टीव स्मिथ के 24 गेंद पर 24 रन थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 43 रन बन चुका था एक विकेट के नुकसान पर। वहीं 12वां ओवर डालना है रवि बिश्नोई की तीसरी गेंद पर जोश इंग्लिश ने छक्का मारकर उनका अर्धशतक भी पूरा कर लिया था, जहां पर उन्होंने 29 गेंद में 53 रन की शानदार पारी खेली। उसके बाद उसी ओवर की चौथी गेंद पर चौका और छठी गेंद पर छक्का मारकर उनके ओवर में 18 रन बना दिए थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 12 ओवर में 110 रन एक विकेट के नुकसान पर बन गया था और 13 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 120 रन बन चुके थे एक विकेट के नुकसान पर, जहां स्टीव स्मिथ के 33 गेंद पर 39 रन थे और जोश इंग्लिश के 34 गेंद पर 66 रन थे और 15 ओवर की पहली गेंद पर दोनों के बीच में 100 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई थी, जहां पर स्टीव स्मिथ के 35 गेंद पर 41 रन थे और जोश इंग्लिश के 39 गेंद पर 75 रन थे। वहीं 15 ओवर की दूसरी, पांचवी, छठी गेंद पर जोश इंग्लिश ने छक्का मारकर रवि बिश्नोई के इस 15वें ओवर में 21 रन बना लिए थे और ऑस्ट्रेलिया ने 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया था और 15 ओवर में 151 रन एक विकेट के नुकसान पर बन चुके थे। वहीं 16वें ओवर की चौथी गेंद पर स्टीव स्मिथ ने एक शानदार चौका मारकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने यह अर्धशतक मात्र 40 गेंद में ही पूरा कर लिया था और अगली ही गेंद पर स्टीव स्मिथ प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों रन आउट हो गए। उन्होंने 41 गेंद पर 52 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद बल्लेबाजी करने आया मार्कस स्टोइनिस। तो वहीं 16 ओवर में 161 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुके थे और दूसरे छोड़ पर करे जोश इंग्लिश अभी भी 44 गेंद में 94 रन बनाकर नाबाद थे। वहीं 17वां ओवर डालने हर्षदीप सिंह को जोश इंग्लिश ने लगातार 3 चौके मारकर अपना शतक भी पूरा कर लिया था। उन्होंने यह शतक मात्र 47 गेंद में 102 रन की पारी खेलकर पूरा किया था और हर्षदीप की यह ओवर में 18 रन आ गए थे और 17 ओवर में 180 रन 2 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए थे। वहीं 18वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर की दूसरी गेंद पर जोश इंग्लिश यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने 50 गेंद पर 110 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद बल्लेबाजी करने आई टीम डेविड, तो वहीं 18 ओवर में 187 रन 3 विकेट के नुकसान पर बन चुके थे। वहीं 19 ओवर डालना हर्षदीप सिंह को टीम डेविड ने 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का मारकर उनके ओवर में 16 रन भी बना लिया था और 19 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था 3 विकेट के नुकसान पर और ऑस्ट्रेलिया ने अपने 20 ओवर में 208 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए और टीम इंडिया को 209 रन का लक्ष्य दिया। वहीं 209 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने की, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर छक्का लगा दिया था, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ तो अपना खाता भी नहीं खोल पाया। नाथन आइलास के हाथों रन आउट हो गए। उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए ईशान किशन, तो वहीं एक ओवर में 12 रन बन चुके थे एक विकेट के नुकसान पर। वहीं तीसरा ओवर डालने में मैथ्यू शॉट की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगा दिया और दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। वहीं तीसरी गेंद पर मैथ्यू शॉट ने वापसी करते हुए यशस्वी जायसवाल को ऐसी शानदार गेंद डाली जिस पर यशस्वी जायसवाल ने स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट हो गए
उन्होंने 8 गेंद पर 21 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करना है सूर्य कुमार यादव, तो वहीं इंडिया का स्कोर 3 ओवर में 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो चुका था और 4 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 34 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर। जहां सूर्य कुमार यादव के 8 गेंद पर 4 रन थे तो ईशान किशन के 12 गेंद पर 4 रन थे। तो वहीं पांचवा ओवर डालना है शेन एल्बर्ट की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने शानदार छक्का और सूर्य कुमार यादव ने पांचवी गेंद पर छक्का और छठी गेंद पर चौका मारकर शानदार तरीके से उनके ओवर में 20 रन बना लिए थे और 5 ओवर में 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर इंडिया ने बना लिए थे। और छठे ओवर में सूर्य कुमार यादव ने लगातार 2 चौके मारकर पावर प्ले में 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। जहां सूर्य कुमार यादव ने 12 गेंद पर 26 रन बनाए थे, ईशान किशन ने 16 गेंद पर 14 रन बनाए थे और 8 ओवर तक पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच में 50 रन की साझेदारी भी हो गई थी। जहां सूर्य कुमार यादव ने 17 गेंद पर 35 रन बनाए थे तो ईशान किशन ने 19 गेंद पर 17 रन बनाए थे और 8 ओवर में 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। वहीं नौवां ओवर लेकर आए तनवीर सिंह को ईशान किशन ने पहली गेंद पर चौका और दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 छक्के मारकर उनके इस ओवर में 19 रन बना लिए थे और भारत का स्कोर 9 ओवर में 98 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुका था और 10 ओवर तक पहुंचते पहुंचते भारत ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था। यहाँ ईशान किशन के 30 गेंद पर 39 रन थे और सूर्य कुमार यादव के 22 गेंद पर 40 रन थे। 12 ओवर तक पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जहां पर ईशान किशन के 34 गेंद पर 47 रन थे और सूर्य कुमार यादव के 28 गेंद पर 48 रन थे और इंडिया का स्कोर 12 ओवर में 124 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुका था। वहीं 13वां ओवर डालना है तनवीर संघा को ईशान किशन ने शानदार पहली गेंद पर चौका मारकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। उन्होंने यह अर्धशतक मात्र 37 गेंद में 52 रन की शानदार पारी खेलकर पूरा किया था। वहीं इसी ओवर के अगली गेंद पर शानदार तरीके से ईशान किशन ने एक और छक्का लगा दिया था, लेकिन तीसरी गेंद पर तनवीर सिंघा ने शानदार वापसी करते हुए ईशान किशन को मार्कस शॉट के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 39 गेंद पर 58 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा, तो वहीं 13 ओवर में 135 रन 3 विकेट के नुकसान पर बन चुके थे। वहीं 14 ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार छक्का मारकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने यहाँ अर्धशतक मात्र 29 गेंद पर 54 रन की शानदार पारी खेलकर किया था और 14 ओवर में 144 रन 3 विकेट के नुकसान पर बन चुके थे। वहीं 15 ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने लगातार 2 चौके मारकर टीम इंडिया को 150 रन के पार भी पहुंचा दिया था 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर तनवीर सिंघा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तिलक वर्मा को मार्कन स्टोनिस के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 10 गेंद पर 12 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 6 पर बैटिंग करना है रिंकू सिंह, तो वहीं 15 ओवर में 155 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने बना लिए थे। 16वां ओवर डालना है मार्कन स्टोनिस को। सूर्य कुमार यादव ने 1 और रिंकू सिंह ने 2 लगातार चौके मारकर उनके ओवर में 16 रन भी बना लिए थे और 16 ओवर में 171 रन 4 विकेट के नुकसान पर बन चुके थे। वहीं 17 ओवर की पहली, तीसरी और चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौके छक्के मारकर इसी ओवर में 18 रन भी बना लिए थे और 17 ओवर में 190 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया के बन चुके थे। वहीं 18वां ओवर डालना है जेसन बेरेंडोर्फ की गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने हरुण हार्दिक के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने 42 गेंद में 80 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आया अक्षर पटेल, तो वहीं 18 ओवर में 195 रन 5 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने बना लिए थे और 19 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 200 रन बन चुके थे टीम इंडिया के 5 विकेट के नुकसान पर और जीत के लिए 6 गेंद में 8 रन की जरूरत थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आखिरी का ओवर डालना है शेन अबाउट ने शानदार तरीके से गेंदबाजी करते अक्षर पटेल को कैच आउट करवा दिया। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए रवि बिश्नोई तो अपना खाता भी नहीं खोल पाया और वेट के हाथों रन आउट हो गए और टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 2 गेंद पे 2 रन की आवश्यकता थी। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हर्षदीप, तो वहां हर्षदीप भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और स्टीव स्मिथ के हाथों रन आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए मुकेश कुमार, तो वही शानदार बल्लेबाजी करते रिंकू सिंह ने लास्ट की गेंद पर छक्का मारकर टीम इंडिया को जीत दिला दी।